प्रॉब्लम क्या है कि ये तो सोनिया गांधी के लेख पर टिप्पणी करने के लिए टीवी पे आ जाते हैं। लेख पढ़िए 77 के जो है इमरजेंसी के जो है के बाद उस जनादेश को हमने स्वीकार किया और अपने गलती मानी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं सोनिया गांधी जी के लेख क्योंकि आ जाते टीवी में। बात सुन लीजिए, मैंने तो सुना था, आप सुन लीजिए प्लीज। दूसरी बात है कि हम महंगाई पर उठाएंगे, हम हर जगह बोलेंगे, आप भी बोलो। दिक्कत क्या है कि देश भर में महंगाई बढ़ रही है, और कर्नाटक में बढ़ा देंगे। एक मिनट मुझे पहले बोलने दीजिए शहजाद पूनावाला जी, मैंने कभी आपको नहीं टोका। पेट्रोल, डीजल, पानी, अरे पहले बात, दूध का दाम क्यों बढ़ा है कर्नाटका में, बताइए। पहली बात है, पहले इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप देखिए अभी 5 मिनट बचे हैं, एक मिनट आप चारों को मिलेगा। नहीं दिक्कत 1 मिनट में अपने 4 सवालों के लिए रख रही हूँ, एक मिनट में बात पूरी कीजिए। अंजना जी, देश भर में महंगाई, कर्नाटक में महंगाई बढ़ गई, क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं बढ़ी? मध्य प्रदेश में, देश भर में महंगाई बढ़ी, तो जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है। अगर कर्नाटक की सरकार अपने रेवेन्यू गैप को फ्रीज करने के, तो इन्फ्लेशन तो नहीं हुआ ना, तो आपके जो पूरे देश में कमाई कम हुई, तो आप दोषी हैं। अब अजय जी असल सवाल पर आते हैं। छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, सब लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, मजबूत पे विपक्ष, मजबूत पे विपक्ष, ये मैंडेट साफ है, जनादेश साफ है। मजबूत विपक्ष जनता को चाहिए था, लेकिन ये मजबूत विपक्ष क्या कर सकता है इस देश के लिए, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्या मंडे को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और उसके बाद नीति पर चर्चा होगी, या फिर हम लोग हंगामा देखेंगे? आपका रोल क्या होगा, ये बताइए। हमसे पूछ रहे हैं अंजना जी? हाँ अजय जी। हाँ, तो पहली बात है कि पार्लियामेंट चलाना सरकार का काम है। ये फोन करते हैं, ये बात नहीं करते हैं। कांग्रेस, ये बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में डिस्कशन नहीं होती है। पहले होता था, आप बात कीजिए, टॉपिक डिसाइड कीजिए, सहमति बनाइए। ये लोग चाहते हैं कि हंगामा हो। पहले हर एक पार्लियामेंट में क्या होता था कि एक दूसरे, जब विपक्ष के नेतागण और सरकार के लोग बैठ जाते थे और एजेंडा तय करते थे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई उसको जो उल्टा पुल्टा करेगा। ठीक है अनुराग जी, पार्टी में कोई बात ही नहीं करता है, बात ही नहीं है। अहंकार उतनी बड़ी हुई है, 56 इंच से 5 इंच तक आ गया लगातार, जो तभी भी अहंकार बढ़ी हुई है। तो थोड़ा सा तो अपने अलायंस को सोचिए, कब नायडू चले जाएंगे, कब अनुराग जी नीतीश चले जाएंगे, कोई भरोसा? अनुराग जी चूंकि बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, अनुराग जी आप शहजाद जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज से चिल्लाती है, कर्नाटका का नाम लेगी, तमिलनाडु का नाम लेगी, पश्चिम बंगाल का नाम लेगी। अरे भैया, इतनी चिंता है तो उत्तर प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दो 30-35 रुपए, वहां पे आटा चावल दाल दूध भी सस्ता कर दो, 20 रुपए लीटर बिकने लग जाए। क्या दिक्कत है? यूपी में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में कर दो सस्ता, और कहो देखो हमने सस्ता कर दिया, अब देखो कर्नाटक वाले सस्ता नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप 1950, 1960, 1970 में कब तक जियोगे भैया? आप तो 2014 से 24 के बीच की भी तो कभी बात करोगे, जिसको आपने लंबे लंबे वादे इस देश को, जनता को सपना दिखाया था। वो सपना का क्या हुआ? जो युवा उसमें पैदा हुआ था 2014 में जब आपकी सरकार आई थी, 10 साल का था, 20 साल का हो गया। वो बेचारा इंतजार कर रहा है, जो 20 साल का था वो 30 साल का हो गया, इंतजार कर रहा है कि आप भैया हमारे लिए कई बात करोगे। 25 का था वो 35 का होने को आ गया कि हमारे तो हक की कई बात होगी, हम तो जवान हो गए, जवान से बूढ़े पे जाने लगे। ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं हमारे दादाजी के जमाने में। कमाल की बात भैया, आपने तो युवाओं की बात की थी, अब उनकी चिंता ही नहीं कर रहे जरा सा भी। वो सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं कि बीजेपी वाले कुछ हमारे बारे में बोलेंगे। ना आप युवाओं के बारे में बोलते हो, ना महिला अत्याचार पे बोलते हो, ना यहाँ पे किसानों के बारे में बोलते हो, ना छात्रों में जो पेपर लीक हुआ वो तो हम बात करते तो ऐसा लगता है जैसे हम गुनाह कर दे रहे हैं। आप सन्नाटे में छा जाते हो। पेपर अरविंद जी, विपक्ष का आरोप है कि जनता से जुड़े मुद्दे जब वो उठाते हैं, चोर आ जाता है। ठीक है, चाहे नीट हो, महिलाओं का मुद्दा हो, आप लोग इमरजेंसी याद कराते हैं जनता को। आप लोग चाहते हैं कि ऐसे इश्यूज पर फोकस रहे जो एंटी ऑपोजिशन जाता है, विपक्ष के खिलाफ जाता है। जनता से जुड़े मुद्दे जब वो उठाते हैं तब आप उनकी आवाज बंद करते हैं। नहीं, ये भी आरोप ठीक नहीं है। देखिए, याद करिए ना, 25 जून का अगर दिन नहीं होता तो ये इमरजेंसी के लिए क्यों प्रस्ताव आता? रेलेवेंसी है। जिस दिन अगर कोई रेलेवेंस तो सर आज नीट का है ना, नीट की नहीं है, प्लीज अंडर नीट की है। एक सेकंड में पूरा कर लूं ना, नीट की है। सरकार ने खुद धर्मेंद्र प्रधान जी ने FIR CBI को की, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, और नीट पे डिस्कशन होगी। लेकिन उससे पहले अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर एग्जाम्स को सफल तरीके से देश में नहीं करा पा रहा है तो किसकी जिम्मेदारी? अंजना जी, इट्स ए क्राइम। माफिया जैसे भू माफिया, एक सेकंड, जैसे भू माफिया है, रेत माफिया है, लैंड माफिया है, ऐसे ये पेपर लीक के माफियाज है। और ये क्राइम को अनफोल्ड करने के लिए ही CBI को इन्वेस्टिगेशन सौंपी है।
और जब तक उसमें कोई चीज निकल के नहीं आएगी हम चर्चा में क्या बताएंगे आपको? जब तक डिफेक्ट नहीं पता चलेंगे हम आपको क्या बताएंगे? पूरा सिस्टम फ्लॉड है, एनटीए सुप्रीम सिस्टम कोर्ट फ्लॉड है। नो 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 एक अलग से हुआ क्राइम नहीं है, क्राइम के जरिए तो है, लेकिन लूपहोल्स बहुत सारे हैं। मैं कह रहा हूं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, अंजना जी 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड क्राइम को अनफोल्ड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है वो मटीरियल देंगी, बिल्कुल बनानी होगी और एग्जाम सही तरीके से होने बिल्कुल करनी होगी और उसी का प्रयास जारी है, जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। शिजात जी। अंजना जी, मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरा पूरा 1 मिनट मिलेगा क्योंकि आपने शुरुआत में वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स तो राहुल जी ने कहा था, तो जब मैं कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल का गिनाता हूं, वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के दलित लोग नहीं है क्या हमारे देश के? मुझे गालियां पड़ेंगी अगर मैं उनके विषय को उठाऊंगा, बोलेंगे कि उनकी बात क्यों करते हो? कर्नाटका के किसान को डीजल का भाव देना पड़ रहा है, उसके लिए मैं आवाज ना उठाऊं? तमिलनाडु के दलित मारे गए, उसके लिए आवाज ना उठाऊं? पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहन के लिए आवाज ना उठाऊं? और मैं तो कह रहा हूं कि 2 तस्वीरें हैं, मैंने शुरुआत भी इससे की। तमिलनाडु में वो कोई आवाज उठाने चाह रहा है दलितों के लिए तो क्वेश्चन आवर के लिए उनको सस्पेंड कर दिया सेशन के लिए। यहां पर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हम कह रहे हैं कि उस संवैधानिक प्रक्रिया में भी मोशन ऑफ थैंक्स में कोई रोक नहीं, आपको जिस विषय पे बोलना है, कविता पढ़नी है कविता पढ़ो, नीट पे बोलना है नीट पे बोलो, पर कितना ईगो है, कितना अहम है, माय वे या हाईवे, वही इमरजेंसी वाली मानसिकता दादी मां वाली कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से आप हाईजैक करेंगे पार्लियामेंट को? मैं अभी आपके सामने अपील करता हूं। ठीक है, अपील आपकी जनता भी सुन रही है, देश भी सुन रहा है। सोमवार को फिर तस्वीर भी सामने आएगी कि आपकी अपील पर कितना विपक्ष मानता है और जिम्मेदारी संविधान और संसद को लेकर दोनों पक्ष निभाते हैं।